Assalamualaikum beta. Today I discuss the CTS 10, which is your last test, and after that you have got the test of half book, full book test. So I start the first MCQ. That is, a die must be fast. It means it should. डाई कब फास्ट होती है? जब बेटा वो स्टेबल होती है। इस वजह से हमारे पास क्या होगा? यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा? यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा? चार्ली। ठीक है। यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा? चार्ली ऑप्शन इज क्या होगा? करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट है अक्रोमोफोर्स। आपको मैंने बताया था कि जो क्रोमोफोर्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? दे हेल्प टू डाई कलर्स। कलर डाइस के लिए हेल्प करते हैं। इस वजह से यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा? कलर्स ऑफ क्या जी? डाई। उसके बाद ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एजो ग्रुप इज। एजो ग्रुप क्या होता है बेटा? जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है जी? एन डबल बॉन्ड, यानी क्या होता है? एन ओ। इसको हम क्या कहते हैं? एजो ग्रुप। ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड क्या कहलाता है? एजो ग्रुप। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द फर्स्ट डाई टू बी prepared was पैरा रेड। ठीक है। ये एक एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट। पैरा रेड जो है वो पहली डाई है। मालाकाइट ग्रीन हैज कलर कौन सा होता है बेटा? ग्रीन ब्लू होता है इसका कलर। उसके बाद है जी, पोली इथाइलीन इज अ पॉलीमर ऑफ सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है जी? पॉलीमर होता है पॉली इथाइलीन। एडिशनल पॉलीमर्स आर आल्सो कॉल्ड के कहलाता है चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। इनको एडिशनल पॉलीमराइजेशन को हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं? चेन ग्रोथ क्या है जी? पॉलीमर्स भी कहते हैं। विनाइल क्लोराइड इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिटाइलीन एंड क्या है जी? HCl। देखो बेटा, हमारे पास एसिटाइलीन है, Hc ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पे क्या है जी? H। बेटा जी, इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। अगर ये बॉन्ड मैं इधर शिफ्ट कर दूं, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। H के ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो हमारे पास क्या बना लेगा जी? HC। यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH, और ये H इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? विनाइल क्लोराइड। इस वजह से यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा? डेल्टा। नाइलॉन 66 किसका होता है बेटा? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होता है। ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। विच प्लास्टिक चेंज परमानेंटली ऑन हीटिंग? कौन सी होती है बेटा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस वजह से यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा जी? चार्ली। विच ऑफ दीज इज ब्रॉड एडेसिव्स? कौन सी होती है ब्रॉड एडेसिव? दैट इज स्टार्च। नेक्स्ट है जी, एलास्टोमर्स आर कौन से होते हैं जी? सिंथेटिक एडेसिव्स होते हैं। एडेसिव्स मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मिनरल्स सोर्सेस आर नेचुरल एडेसिव्स। हार्ड ग्लू इज थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल ऑफ ड्राइंग एडेसिव्स आर डेक्सट्रन, बीटा ऑप्शन। Which of the following should be prepared reacting bromopropane with KCN? Which of the following could be prepared by reacting bromopropane with KCN? ठीक है। देखिए जी, ब्रोमोप्रोपेन है हमारे पास CH3CH2। यहाँ पे क्या है जी? CH2। यहाँ पे क्या है जी? Br। इसको मैं रिएक्ट करवाता हूँ किसके साथ जी? KCN के साथ। ठीक है। ये हमारे पास क्या बना लेगा? KBr, और ये Cn इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? CH3CH2CH2 और Cn। इसको हम क्या कहते हैं जी? इसका नाम क्या होगा? ब्यूटाइल नाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटाइल नाइट्राइल या सियानो ब्यूटेन, दोनों जो हैं वो नाम हो सकते हैं। ठीक है। कोलेजन इज द सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, और लैक्टोग्लोबन इज फाउंड इन मसल्स होता है। प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। एंड इनहेबिटर्स डीएक्टिवेट्स क्या करते हैं? इंजाइम्स। इंजाइम्स को क्या करते हैं बेटा? डीएक्टिवेट करते हैं। ओके। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अल्काइल हलाइड्स हैव हैलोजेंस। अल्काइल हलाइड के अंदर बेटा हैलोजेंस क्या होता है जी?
हमारे पास सिर्फ एक हेलोजेंस होता है। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हलाइड? जी बेटा, क्या फार्मूला होता है? CnH2n प्लस क्या होता है जी? 1, और यहाँ पे क्या होता है? X। इट इज कॉल्ड अल्काइल हलाइड। अगर दो हेलोजेंस होंगे तो इसको हेलो अल्केन तो कह सकते हैं, लेकिन अल्काइल हलाइड नहीं कह सकते। तो अल्काइल हलाइड कंटेन्स ओनली वन, क्या होता है बेटा? ओनली वन क्या होता है? हेलोजेंस होता है। अल्कोहलिक एच इज यूज टू कैरी आउट। अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करेंगे तो बेटा कौन सा रिएक्शन होता है? बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। इट इज बीटा इलिमिनेशन क्या होता है? रिएक्शन। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा? डेल्टा। हेलो अल्केन्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द कंपाउंड, कौन सा होता है बेटा? एलिसाइक्लिक। हेलो अल्केन कौन सा होता है बेटा? एलिसाइक्लिक होते हैं। ठीक है, इनका फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, CnH2n+1 और X। प्रोपीन इज द बीटा इलिमिनेशन प्रोडक्ट ऑफ। जी बेटा, प्रोपीन आपने बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है जी ब्रोमोप्रोपेन। ये देखें जी, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या है जी? C, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या है बेटा? H, और यहाँ पे मेरे पास क्या है जी? Br है। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे, ये इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, KOH के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये आपस में मिलके KBr बना लेगा, और जो OH है बेटा, ये H को रिमूव करके वाटर बना लेगा, और बाकी आपका क्या रह जाएगा? CH3CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2। ठीक है। इसी तरीके से अगर ब्रोमोप्रोपेन है या क्लोरोप्रोपेन है तो दोनों हमारे पास क्या बनाएंगे? बीटा प्रोपीन इन द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा? डेल्टा। ओके, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हलाइड? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है बेटा? RI, RBr, RCl। तो ये बिल्कुल करेक्ट वन है। ये पिछले सालों का क्वेश्चन भी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन फॉलोड बाय ब्रोमो इथेन इज। जी बेटा जी, ब्रोमो इथेन में क्या होगा जी? ब्रोमो इथेन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल? अच्छा, रिएक्शन फॉलोड बाय ब्रोमोइथेन इज। ब्रोमोइथेन कौन सा करेगा? SN2 करेगा, क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल हलाइड है। तो प्राइमरी अल्काइल हलाइड जो होते हैं बेटा, SN2 रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड लीविंग ग्रुप? कौन सा लीविंग ग्रुप है अच्छे वाला? तो बेटा जी, Cl नेगेटिव बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके लिए मैंने आपको फार्मूला भी बताया था। कल बाजार आई उषा नारा। ठीक है, तो ये जनाब जो है, कल जो है ये आपका जो है बैड लिविंग ग्रुप है। और गुड लिविंग ग्रुप के लिए, गुड लिविंग ग्रुप है, और बैड लिविंग ग्रुप के लिए मैंने बताया था ओए और नहीं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? बैड लिविंग ग्रुप है। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा? डेल्टा। Reaction of ethyl chloride with ammonia is the example of nucleophilic substitution reaction। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इथाइल क्लोराइड को जब हम क्या करते हैं? अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, ये देखें CH3CH2, यहाँ पे क्या है हमारे पास? Cl। बेटा जी, मैं इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, ये HCl के साथ मिलके HCl बना लेगा, और ये इससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा NH2 से। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक क्या है जी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिगजैग अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेंज फॉर्म क्या बनाती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। टेम्परेचर इंक्रीजेस इफेक्ट द फंक्शंस ऑफ द एंजाइम बिकॉज it increases vibration energy of the atom। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास some enzymes tend to use inorganic substances। इनको हम आल्सो कॉल क्या कहते हैं बेटा? एक्टिवेटर्स कहते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, CH2Br, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? CF3 इज द नेम्ड। इसका क्या नाम होगा? देखिए जी, हमारे पास है जी CH। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या है जी? H है, और यहाँ पे Br है। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? C है, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है। ये आपकी क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट चेन।
आप क्या करेंगे, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं जहां से रश ज्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा, वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन वन, ठीक है, और वन। ये क्या हो जाएगा, ट्राई फ्लोरो, ठीक है। और यहाँ पे टू पे ब्रोमो है, तो ब्रोमीन जो है वो उसका अल्फाबेटिकली पहले आता है, इस वजह से क्या लिखेंगे, टू ब्रोमो, ठीक है। टू ब्रोमो वन 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 ट्राई फ्लोरो क्या हो जाएगा, इथेन। दो कार्बन की चेन बन रही है, इस वजह से यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा, डेल्टा। अच्छा बेटा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज आपको मैंने बतानी है। बेटा जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है जी, ये जरा मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूं और आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ठीक है। आप इसका मुझे आंसर देंगे। मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूं, फॉर एग्जांपल है जी सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, सी एल। जी बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एनीवन? कोई बता सकता है इसका नेम क्या होगा? शाबाश। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड? हेलो। चलें, कोई नहीं बताता। तो बेटा ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, ठीक है। और याद रखें, जो रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होती है उसको नंबर वन कंसिडर किया जाता है, इस वजह से नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे, वन, और यहां पे क्या हो जाएगा, टू। तो क्या हो जाएगा, वन क्लोरो टू ब्रोमो, ठीक है। या टू ब्रोमो वन क्लोरो क्या हो जाएगा, इथेन। ये इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। If halogens are present on the same position, you start numbering from that end, it which has maximum reactivity. Optimum pH is the pH at which क्या होता है, enzyme produces products at maximum क्या होता है जी, rate. The bond that links amino acid together is कहा क्या कहलाता है, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। जो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो देखें बेटा, हमारे पास है जी, यहाँ पे है जी सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या है बेटा, ओ एच है। यहाँ पे सी है, इसको समझ लो कि ये NH2 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कोई भी आर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एच लगा दे। ये आपका अमाइनो एसिड है। तो बेटा जी मैं इसको रिएक्ट करवाता हूँ जी, HN, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ और एच। बेटा जी ये HOH के साथ मिलके वाटर बना लेगा, और यहाँ पे जो हमारे पास लिंकेज हो जाएगी सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे NH की लिंकेज हो जाएगी। इस लिंकेज को हम आल्सो कहा क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। और इस पेप्टाइड लिंकेज से हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो बनते हैं, इस वजह से यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद है क्वाइलिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल इज द मल्टी सबमिट अ complex represent quantity. The main intermolecular forces that help maintain secondary structure of protein is कौन सा होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद है इन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज जेड, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा कार्बन अल्काइल हलाइड चेंजेस टू। अच्छा बेटा, इसमें मैंने एक चीज आपको बताई है, जहां भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा देयर विल बी हाइब्रिडाइजेशन चेंज टेक्स प्लेस, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे आपने अल्काइल हलाइड लिखा है बेटा, सी, यहाँ पे क्या है जी, सी, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एच 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 है। बेटा ये अल्फा कार्बन है, ये आपकी बीटा कार्बन है। इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp3। इसमें भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp3। तो बेटा जब ये रिएक्शन होगा, टेक्स प्लेस होगा, तो फिर हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा H2C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यानी एक H पहले है और एक H बाद में आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp2। इसमें भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। इस वजह से यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा, चार्ली।
व्हेन देयर विल बी एलिमिनेशन रिएक्शन देयर विल बी हाइब्रिडाइजेशन चेंज। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, चार्ली। उसके बाद है द सेंसेस ऑफ विच ऑफ दीज अल्काइल हाइड्राइड मोस्ट फिसाइल फ्रॉम रिएक्शन। मोस्ट फिसाइल का क्या मतलब है बेटा, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट फास्ट हम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा होता है, टर्शी क्लोराइड होता है, टर्शी ब्यूटाइल। टर्शी जो अल्काइल हाइड्राइड होते हैं वो इमीडिएटली क्या बनाते हैं जी, कलर बनाते हैं जी। जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट को हम आल्सो कॉल क्या कहते हैं, लुकस टेस्ट। ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एक्ट एज क्या होता है, बेस, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं बेस, वैसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो बेस जो है वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, हाइड्रोजन को निकाल सकता है एलिमिनेशन रिएक्शन में, इस वजह से हम टर्म कौन सी इस्तेमाल करते हैं, बेस। रिएक्शन एक्सेस अमोनिया विद इथाइल ब्रोमाइड। अच्छा बेटा याद रखो, हमारे पास अगर एक्सेस है, हमारे पास एक्सेस अमोनिया है, एक्सेस अमोनिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये एमसीक्यू है। एक्सेस अमोनिया होगा तो हमारे पास रिएक्शन क्या बनाएगा, इथाइल अमाइन बनाएगा। और अगर एक्सेस अल्काइल होगा, इथाइल या अल्काइल कोई भी कह सकते हैं, तो फिर हमारे पास क्या बनाएगा, क्वांट्री बनाएगा वो। क्या बनाएगा, क्वांट्री, वो क्वांट्री तक ठहरेगा, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, हमारे पास एक्सेस अगर अमोनिया है तो इथाइल अमाइन बनाएगा, पहला स्टेप में वो खत्म हो जाएगा। और अगर एक्सेस आपका इथाइल है तो फिर वो क्वांट्री तक जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके पास डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इस क्या होगा, A3O पॉजिटिव, क्योंकि इसने ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वाटर को, और अब ये जो है इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं रहा। जी बेटा SO3 जो है, ये देखें, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। बेटा जब मैंने डिफरेंस आपको बताया था, कि मैंने बताया था कि अगर सेंट्रल एटम अटैच है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा सेंट्रल एटम के ऊपर। बेटा जब सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, इस वजह से एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो उसने कहा विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा, चार्ली। BF में डेफिशिएंसी है, H पॉजिटिव में भी डेफिशिएंसी है, और डेल्टा मैंने आपको बता दिया है, इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा, चार्ली। In SN2 reaction 2-chloropropane is the presence of polar solvent, the configuration product। SN2 क्लोरोप्रोपेन इज द प्रेजेंस ऑफ पोलर, अगर सॉल्वेंट होगा तो 50% इन्वर्जन, 50% क्या होगी, रिटेंशन। इस वजह से हमारे पास क्या होगा जी, योर बेस्ट ऑप्शन इज क्या होगा, चार्ली। ओके। इसमें मैंने आपको बताया था बेटा, पोलर प्लस प्रोटिक, अगर ज्यादा हम डेप्थ में जाते हैं तो ये कौन सा होगा बेटा, 50% इसमें इन्वर्जन होगी, 50% क्या होगी, रिटेंशन। अमाइनो ग्रुप रिएक्ट विद, इसको हम क्या कहते हैं, दिस लिंकेज इज आल्सो कहा क्या कहलाती है, पेप्टाइड लिंकेज, जैसे कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूं। 2-chloro 2-methyl propane इज द एग्जाम्पल ऑफ, जी बेटा 2-chloro 2-methyl इज द एग्जाम्पल ऑफ, 2-chloro 2-methyl इज द एग्जाम्पल ऑफ। देखिए मेरे पास है जी 2-chloro 2-methyl propane, ये देखें 3 कार्बन है बेटा, और 2 पे मैंने क्लोरो लगाया हुआ है, ठीक है, 2 पे मैंने मिथाइल लगाया हुआ है, सही है। बेटा जी इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। ये बेटा अल्फा कार्बन है, ये कितने कार्बन के साथ अटैच है बेटा, 3 कार्बन के साथ। जब ये 3 कार्बन के साथ अटैच होता है तो इसको हम आल्सो कहा कहते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड, इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा, बीटा। हाँ जी। और आखिरी MCQ है बेटा, 126, रिएक्शन अकर व्हेन अ सैंपल ऑफ 1-chloroPropane इज हीटेड अंडर रिफ्लक्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन एथेनॉल। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और उससे प्रोटीन बनेगी। देखें जी हमारे पास क्या है जी, CH3 है, यहाँ पे क्या है जी, CH है, ठीक है, CH2, यहाँ पे क्या है जी, CHH,
और यहाँ पे क्या है जी, क्लोरीन है जी। इसको बेटा मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ KOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है जी, एथेनॉल, अल्कोहलिक KOH। और जब अल्कोहलिक KOH होता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। Na जो है वो OH के साथ मिलके क्या बना लेगा बेटा, वाटर बना लेगा। और बाकी हमारे पास रह जाएगा जी प्रोपीन। इस वजह से यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, प्रोपीन होगा। ठीक है। अब बेटा आप मुझे बता दें, कोई MCQ प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं।